एक शख्स है जो इंडियन रेलवेज में काम करते हैं। उन्होंने ये कहानी शेयर की है। वो बताते कि मैं इंडियन रेलवेज में एक ट्रेन ड्राइवर हूँ। पैसेंजर ट्रेन कई सालों से चलाता आ रहा हूँ। महीने में एक बार मुझे मालगाड़ी लेके जाना होता है, क्योंकि एक सीनियर ड्राइवर होने के साथ साथ मुझे रास्तों का भी अच्छे से पता है। जिस जगह से हम मालगाड़ी लेके निकलते हैं वो कई दिनों का एक लंबा और खौफनाक सफर होता है। आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इस जगह का नाम भारत के सबसे बड़े और खौफनाक जंगलों में आता है। 12 अगस्त 2009 बारिश का मौसम था। मुझे एक फोन आया, ऑफिस से था, और उन्होंने बताया कि स्केड्यूल के हिसाब से कल आपको मालगाड़ी लेके चलना है। वो मालगाड़ी वैसे तो कहीं और से लोड होके चलती है, पर उसका ड्राइवर मेरे यहाँ से चेंज होता था। मैं और मेरे साथ एक असिस्टेंट ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड जो हमारी मालगाड़ी के आखिरी बोगी में होता था। ट्रेन हमारे शहर आके रुकी। ड्राइवर से थोड़ी बात हुई और कुछ कागजी कार्रवाई के बाद मैंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट कर दिया और कुछ ही देर में हम निकल पड़े अपने सफर पर। अभी तक इस गाड़ी ने जो सफर तय किया था वो नॉर्मल ट्रैक पर था, जहां से पैसेंजर ट्रेनें वगैरह चलती थी। मगर अब जिस ट्रैक से होके जाना था, इस ट्रैक पर महीने में एक आध बार ही गाड़ी चलती थी। ये ट्रैक ऐसा है जहां आसपास जंगल ही जंगल और बीच में कोई छोटा गांव आ जाए तो आ जाए। एक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ट्रैक की एक खासियत ये भी होती है कि यहाँ गाड़ी को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। यहाँ आने से पहले हमने घर से खाने पीने का सामान अच्छे से बांध लिया था, क्योंकि रास्ते में हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिलने वाली थी कि खाने पीने का देख सकें। गाड़ी अपनी रफ्तार में भाग रही थी। सफ़र अच्छा कट रहा था, पर अब हम उस जगह पहुंचने वाले थे जहां से हमें खौफ आता था। ये ट्रेन इतनी लंबी थी कि अगर कोई इसके पहले डब्बे से आखिरी डब्बे तक चल के जाए तो 15-20 मिनट तो आराम से लगेंगे। ऊपर से जब आप मालगाड़ी लेके निकल रहे हो तो आपके साथ ज़्यादा लोग नहीं होते। ऐसे ट्रैक्स पर लूटपाट का डर अलग से बना रहता है, तो इन ट्रैक्स पर कहीं भी रुकना अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी इस जंगल में अगर ट्रेन रुकी तो 99% चांसेस हैं कि लूटपाट हो जाएगी। 1% आपकी किस्मत अगर बच गए तो बच गए। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो अगस्त का महीना था और इस महीने पूरे भारत में अच्छी खासी बारिश होती है। जंगल में हर तरफ पेड़ ही पेड़। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हमें फॉग नजर आ रहा था, जैसे आप किसी घने जंगल से होकर जा रहे हो और अचानक बारिश के बाद जैसा वहां का नज़ारा होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी था। ऊपर आसमान की तरफ देखो तो रोशनी दिखाई पड़ती और नीचे देखो तो चारों तरफ गुप अंधेरा। बस ट्रेन की हेडलाइट जहाँ तक जा रही थी वहीं तक नजर आ रहा था। मैं तो खैर काफ़ी टाइम से मालगाड़ी इस रूट पर चलाता आ रहा हूँ। ऐसे ट्रैक्स की आदत हो गई थी, लेकिन अगर कोई नया बंदा हमारे साथ हो तो ये देख के तो बंदे की हालत ही खराब हो जाए। गाड़ी में सामान इतना था कि उसकी स्पीड भी हम बढ़ा नहीं सकते थे। ऊपर से ट्रैक पर पेड़ लटक रहे थे। कहीं कहीं तो हमें ट्रैक ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं सबसे आगे वाले डिब्बे में इंजन संभाल रहा था और लास्ट वाले डिब्बे में जो गार्ड था, हमारी आपसी बातचीत के लिए वॉकी टॉकीज दिए हुए थे, क्योंकि ऐसी जगहों पर मोबाइल नेटवर्क ठीक से नहीं आते, तो जो भी बात होती वो वॉकी टॉकी के थ्रू होती। ये वॉकी टॉकी ट्रेन में इंटरनली कनेक्ट होता था। मैं गाड़ी चलाते चलाते एक नज़र आसमान में देखता और फिर सामने देखता। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। लग रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है। गाड़ी को ऑटो पायलट मोड पे लगा के मैंने एक छोटे से कप में अपने लिए चाय डाली और सामने देखते हुए पीने लगा। अचानक से वहाँ ठंड सी बढ़ गई और फिर मेरा अंदाज़ा सही निकला। चमकती बिजली के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज थी और सामने विजिबिलिटी और भी कम हो गई। ये देखते ही मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और कम कर ली।
मैंने वॉकी टॉकी के इस्तेमाल से गार्ड को कॉल लगाया। गार्ड साहब, सब ठीक है ना? उन्होंने कहा, हाँ सब ठीक है, बस एकदम से ये तेज़ बारिश, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे टाइम से पहुंचेंगे। वो कहता कि मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत कम है, ऐसे में कोई चोर लुटेरा ना आ जाए। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी बारिश कम होते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूंगा, डरे नहीं गार्ड साहब। अभी मैं उनसे बात कर ही रहा था कि ट्रेन की हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा है और वो ट्रैक पर पूरी तरह से लटक रहा था। इस वजह से मुझे ट्रेन रोकनी पड़ी। जैसे ही मैंने ट्रेन रोकी, गार्ड साहब का कॉल आता है। सर क्या हुआ, आपने ट्रेन क्यों रोक दी? मैंने कहा, आगे ट्रैक पर एक पेड़ गिरा पड़ा है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, आप अपने हथियार साथ में रखना क्योंकि ये एरिया ऐसा है, यहाँ लूटपाट भी बहुत होती है। फिर हमने रेडियो सिग्नल से पास वाले बेस पर कॉल लगाया, उन्हें बताया कि हम अभी कहाँ पे हैं, आगे ट्रैक पर पेड़ गिरा पड़ा है, इस वजह से हमें रुकना पड़ा। उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी और दिक्कत ये थी कि वो पेड़ अगर हमसे नहीं हटा तो हमारी मदद के लिए जो भी आता उसे यहाँ आते आते 9-10 घंटे तो लगने थे। तो हमने सोचा कि अगर बारिश रुके तो हम खुद उस पेड़ को हटाने की कोशिश करेंगे। बारिश की आवाज इस अंधेरी रात को और भी खौफनाक कर रही थी। वो पानी की बूंदें ट्रेन पर गिर रही थी और उसकी तेज आवाज ऐसी कि इसके अलावा और कोई आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। फिर हमने थर्मस से चाय वगैरह निकाली और बैठ के पीने लगे। एक तो जंगल वैसे ही बड़े खौफनाक लगते हैं, ऊपर से रात का अंधेरा और ये बारिश रोंगटे खड़े कर रही थी। मैंने ट्रेन की हेडलाइट ऑन की हुई थी, सामने रोशनी थी, बाकी दाएं बाएं पीछे बस अंधेरा ही अंधेरा। हम अभी चाय पानी पी ही रहे थे कि आवाज आई जैसे गाड़ी के लॉक को कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो। वो ताले पर किसी हथौड़े या रॉड से मार रहा था। ट्रेन काफी लंबी थी और जहां से आवाज आ रही थी वो काफी डिस्टेंस पर था। मैंने यहां से बाहर झांक के देखा, पर अंधेरा इतना था कि बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में पीछे से गार्ड की कॉल आती है। साहब, आपको ये आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा है, आप ट्रेन को थोड़ा आगे बढ़ा लो। मैंने यहां से कहा कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, तुम एक काम करो, हथियार लेके एक बार देखने जाओ कि कौन है जो ट्रेन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मेरी बात सुनते ही वो कुछ देर के लिए शांत हो गया, फिर बोला कि ठीक है, मैं देख के आता हूं। मैंने यहां से बाहर झांक के देखा, बिल्कुल लास्ट वाले डिब्बे से वो अपनी टॉर्च के साथ बाहर निकला। वो टॉर्च की रोशनी एक चमकते डॉट जितनी नजर आ रही थी, इतनी दूरी पर था वो। टॉर्च की लाइट इधर उधर हिल रही थी। मैंने उससे कहा था कि अपना वॉकी टॉकी साथ लेके जाना, हालात के बारे में बताते रहना। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, कुछ दिखा वहां कौन कर रहा है ये सब? वो कहता, मैं बस वही देखने जा रहा हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर है वो। जैसे जैसे वो उस आवाज के करीब जा रहा था, आवाज तेज होती जा रही थी। वो आगे से कहता कि अंधेरा बहुत ज्यादा है और डर भी लग रहा है। उसे शायद अपने आसपास कोई महसूस हो रहा था। उसकी आवाज में डर फील किया मैंने। वो कहता कि आवाज तो मेरे करीब से आ रही है, मगर यहां कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम तैयार रहना, कोई तो है जो ये कर रहा है। सामने से उसने कहा कि यहां कौन है यही तो पता नहीं चल रहा। उसकी बात सुन के अब हमें डर लगने लगा। मैंने कहा, तुम उस लोकेशन पर पहुंचो जहां से आवाज आ रही है। उसने कहा, मैं वहीं खड़ा हूं, पर यहां बाहर कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाड़ी के अंदर है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके ये कहते कहते सामने से आवाज आनी बंद हो जाती है। मैंने यहां से पूछा, क्या तुम ठीक हो? कुछ जवाब दो, पर कोई जवाब नहीं आता। बार बार कॉल लगाने के बाद सामने से उसे कोई पिक करता है। मैं यहां से हेलो हेलो बोले जा रहा हूं, पर वहां से कोई जवाब नहीं।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई वॉकी टॉकी के बटन दबा रहा है। हम यहाँ इंतजार में हैं कि कब वो बोलेगा। फिर अचानक सामने से एक आवाज आती है। वो कुछ बोल रहा था पर समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहता है। और फिर कुछ गुनगुनाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कोई पत्थर पर चाकू, कुल्हाड़ी या लोहे के किसी हथियार पर धार लगा रहा है। हमें कुछ समझ ना आए कि ये कौन है और सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है। क्या उसका वॉकी टॉकी किसी और के पास है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? हम यहाँ से बेढंगी चीजें सोचने लगे कि ऐसा है वैसा है। मैं यहाँ से दोबारा से कॉल करता हूँ पर कोई नहीं उठाता और वो आवाज दोबारा से आने लगती है जैसे कोई गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने और मेरे साथ जो असिस्टेंट ड्राइवर था उसने कहा कि हमें जाके देखना चाहिए। गाड़ी का इंजन ऑन था और हम दोनों अपनी टॉर्चेस लेके निकल पड़े। हमें तो पता भी नहीं था कि वो किस साइड है। हम धीरे धीरे चलते हुए ट्रेन के लास्ट तक आ पहुंचे। बारिश बहुत तेज थी अभी भी। हम उसे आवाज दे रहे थे पर वो नजर नहीं आ रहा था कि कहाँ है। अब ट्रेन की दूसरी साइड से वापस इंजन की तरफ जाने लगे। हम बहुत संभल संभल के चल रहे थे और अचानक से बारिश भी बंद। इस एकदम से बंद हुई बारिश के बाद वहां बहुत ज्यादा खामोशी छा गई। हमने फिर से कॉल की उसे और हमें हमारी ही आवाज वापस आ रही थी। मतलब वॉकी टॉकी यहीं कहीं आसपास है। अब लगने लगा जैसे उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। जहां से आवाज आ रही थी हम उसी डायरेक्शन में चलने लगे। चलते चलते ट्रेन के बीच में किसी डिब्बे के पास आके रुके। वहां से वॉकी टॉकी की आवाज तेज सुनाई दे रही थी। वो आवाज गाड़ी के अंदर से आ रही थी। इस साइड एक बड़ी सी कुंडी लगी थी। हमने उसे खोलना शुरू किया और बड़ी खौफनाक आवाज अंदर से आने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे पर मैं रुका नहीं। धीरे धीरे मैंने उस कुंडी को खोला। टॉर्च की रोशनी में सामने देखा तो एक बड़ी सी औरत जिसके एक हाथ में कुल्हाड़ी है और उसने अपना एक पैर गार्ड के मुंह पे रखा हुआ है। वो बिल्कुल ऐसे पड़ा था जैसे मर चुका है। उसके मुंह पर टॉर्च की रोशनी से देखा तो उसने अपनी आंखें मूव की। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो औरत हमें देख के हंसने लगी। उसने हाथ के इशारे से हमें अपने पास आने को कहा और गार्ड की तरफ कुल्हाड़ी करके हंसने लगी। मैंने डरते कांपते उसे मना किया कि वो उसे छोड़ दे। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके मेरे पास अपना मुंह कर लिया और मुझे सूंघने लगी। मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया। उसके मुंह से लार टपक के मेरे सर पे गिरी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। असिस्टेंट ड्राइवर जो मुझसे थोड़ा पीछे था उसने मुझे ऐसे देखा तो वो गार्ड की बंदूक उठा के जल्दी से मेरे पास आया और सामने उस औरत पे फायर कर दिया। वो एकदम से अपने सर को हिलाते हुए उसे देखने लगी। औरत ने उस पे कूदना चाहा पर उसने फिर से फायर कर दिया। गोली उसके चेहरे पर कहीं लगी थी और वो चीखते हुए जंगल में भाग गई। वो चिल्लाते हुए भाग रही थी और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। असिस्टेंट ड्राइवर ने एक और फायर किया पर इस बार निशाना चूक गया। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से उठा और हम तीनों सामने इंजन की तरफ भागे। कैबिन में आके हमने खुद को अच्छे से लॉक कर लिया और बेस में फोन लगाया कि हमें जल्दी से कोई मदद भेजिए। उन्होंने कहा मदद आने में वक्त लगेगा। तब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ट्रेन धीरे धीरे आगे करता हूँ। उस टूटे पेड़ को हटाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ रुके रहना खतरे से खाली नहीं है। पीछे से अब कोई भी आवाज आए हमें बाहर नहीं निकलना है। मैंने ट्रेन के इंजन में थोड़ी जान फूकी और आगे बढ़ने लगे। पेड़ को हल्का सा धक्का दिया, फिर पीछे हुआ, फिर धक्का दिया, फिर पीछे हुआ। ऐसा कई बार किया हमने और जब मेहनत रंग लाई
वो पेड़ जब ट्रैक से हटा तो बेस में बता के हम निकल पड़े। हम लोगों में अब जाके जान में जान आई थी। मैं अब गाड़ी को जितनी तेज भगा सकता था मैंने भगाना शुरू कर दिया। सामने पेड़ इतने झुके हुए थे कि जब जब वो गाड़ी से टकराते तो आवाज होती। सुबह होते होते गाड़ी उस खौफनाक जंगल को पार कर चुकी थी। जंगल पार करने के बाद सबसे पहला स्टेशन जो मिला वहां पे रुक के हमने खाना पानी किया और फिर गार्ड को सबसे पीछे बिठा के वापस सफर पर निकल पड़े। मैंने बहुत सी ट्रेन चलाई हैं, बहुत रूट पकड़े हैं, पर ये रूट सबसे खौफनाक है। आज भी यहां से जाते हुए डर लगता है। वो औरत जो हमने देखी थी बड़ी खौफनाक थी। ये बात जब सीनियर अफसरों को बताई तो उन्होंने हमें कहा कि कुछ भी हो जाए इस ट्रैक पर तुम्हें गाड़ी नहीं रोकनी है। आज भी मैं उस ट्रैक पर गाड़ी चलाता हूं, पर कुछ भी हो जाए मैं रुकता नहीं।